अभी आउट हो गए ना, फिर करना है ज्वाइन। क्लियर है, कोई रिमूव नहीं हुआ ना? हम समटाइम्स हो जाती है प्रॉब्लम, बार बार रिमूव होने लगता है। पहले हो गए थे अपने आप। हाँ हाँ ठीक है, चलो। अब ये बताओ। गुड इवनिंग। अब बस, अब गुड इवनिंग का सिलसिला खत्म, सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, नहीं तो मुझे माइक ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो इधर देखो, सामने ही लगा, मैं माइक ऑफ नहीं कर रही हूँ ताकि ऑन रहे, सब शांत रहना। 1 2 3 4 5 आपने नंबरिंग करी है, ठीक है। अब ब्रांचिंग की पीछे ब्रांचिंग होती है बच्चे, तो ये जो नंबर स्टार्ट हुआ है जहां से, इसको 1 नंबर देते हो। अब इस 1 नंबर पे मिथाइल लगाया, इथाइल लगाया, आप वो लिखोगे, क्योंकि और ब्रैकेट लगा के 5 तो इस वाले के लिए, और 1 ब्रांचिंग की भी जब ब्रांचिंग हुई है तो 1 इसका लगाया मिथाइल, और ये 3 की चेन थी प्रोपाइल, और जो मेन चेन थी वो ये वाली थी, तो इसलिए नो नेम। बात क्लियर हुई? यस मैम। ऐसे ही आपके पास एक चेन सपोज ये जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की चेन ये भी है, लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप ये लगा है, और एक इधर इसमें 10 की सपोज ये चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप भी लगा है यहाँ पर। इसका नाम क्या होगा बच्चों? बिल्कुल ब्लैंक, पूरे सब में कार्बन कार्बन अपने आप लगाने हैं। अब क्या नेम होगा इसका? 1 2 3 4 5, 5 पर क्या ग्रुप लगा हुआ है? ये ग्रुप का आप क्या नाम रखोगे? नंबरिंग कैसे करोगे? 1 इस कार्बन को, 2 3 4, क्या नेम हो जाएगा इसका? 1 मिथाइल ब्यूटेन, 1 मिथाइल ब्यूटाइल। बस शांत रहो, मैं तुमसे नहीं पूछ रही, ठीक है? जब मैं पूछूंगी तब बताना है, अभी मुझे सिर्फ समझाने दो, ठीक है? लास्ट में क्वेश्चन है, उनके लिए वो करवाया जाएगा पोल, तब जवाब देना, ठीक है? सब पहले सारा चीजें समझ लेते हैं। मैम ब्यूटाइल कैसे आया? बच्चे ये अब एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट की तरह। जब भी आपका एल्काइल ग्रुप यूज होता है जिसमें सब्स्टिट्यूट की तरह, तो आइल लगाओगे, इसलिए ब्यूटाइल, क्योंकि 4 थे, 1 2 3 4, 4, 1 पे लगा है आपका मिथाइल, इसलिए आया ब्यूटाइल, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही सब्स्टिट्यूट है। मेन चेन आपकी ये वाली है, इसमें आएगा डेकेन, एन इसके पास आएगा। क्लियर है? मेन चेन ये है, क्योंकि क्लियर है भाई? ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर बताओ। यस मैम, क्लियर हो मैम गया। फर्स्ट लेटर कैपिटल का होता है। हाँ कर लेना अपने आप। चलो अब मैम ये एन कैसा आया? डेकेन है, एन कैसा आया? एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, एन फिर क्या लगाऊं? ओके मैम, थैंक यू। हाँ चलो, अब इधर आओ, नेक्स्ट ये वाला देखो। नेक्स्ट, अब एकदम शांत रहो, आप नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4, और ये का है 5, ठीक है? लेकिन आप ये वाली चेन लगा रहे हो तो ये 4 बन रही है, लेकिन अगर इसको काउंट करोगे कार्बन, तो ये 5 की वो है, 5 की साइक्लिक रिंग है। तो आप इसका नेम क्या लिखोगे? ब्यूटाइल, 1 पोजीशन पे ब्यूटाइल है, 1 नहीं लगाओ, ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लो कंपाउंड की कैसे करेंगे वो बता रही हूँ मैं, क्योंकि 4 5 से रिंग से छोटा था ये वाली चेन, तो इसको एज अ सब्स्टिट्यूट ले लोगे, ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। और यही इस वाले का नाम क्या रखोगे आप? इस वाले में, इसमें जो ये 5 की चेन है, साइक्लिक में किसकी रिंग बन रही है? 5 की, जबकि जो चेन है वो कितने की है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर ये 6 की होती है या 5 होती है, 5 से ज्यादा की जो भी होगी, तो आप इसको मेन चेन लोगे। अब की बार नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 साइक्लोपेंटाइल, साइक्लो 1 मत लगाओ चाहे तो, ठीक है? 1 नहीं लगाना मतलब कि 1 पोजीशन पे है, साइक्लोपेंटाइल पेंटेन। बात समझ में आई? रिंग अगर छोटे की है, छोटे का मतलब कम कार्बन है, और इसमें ज्यादा कार्बन है रिंग में, और ये जो चेन ऊपर से लगी है ये कम है, तो मेन चेन आपकी कौन सी हो जाएगी? रिंग वाली। मेन चेन कौन सी हो गई? रिंग। 1 2 3 4 5, जो रिंग है वो आपकी मेन चेन हो गई, और रिंग को आप मेन साइक्लोपेंटेन लिखा, और इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज किया। क्लियर है? यहां पर आपकी अगर बराबर है या बड़ी आ रही है चेन, तो आप जो रिंग है उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करोगे। क्लियर हो गई बात? रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगी जब क्या होगी? सब्स्टिट्यूट जब क्या होगी? जब मेन से क्या होगी? छोटे होगी, कम कार्बन होंगे। क्या होंगे? कम कार्बन होंगे। क्लियर है भाई? कम कार्बन। बात समझ में आई? रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट। अगर ये मतलब कि साइक्लोपेंटाइल क्यों लिख रही हूं मैं इसमें? क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूट की तरह है,
यहाँ पर क्यों नहीं लिखा मैंने साइक्लोपेंटाइल? क्योंकि मेन चेन मेरी ये थी और ये वाली 4 कार्बन की चेन जो थी वो क्या थी, छोटी थी। समझ में आई बात? यस मैम। पेंटाइन भी लिख रहा मतलब फोर्थ वाले में साइक्लोपेंटाइल क्यों आ रहा? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट की तरह यूज है, सब्स्टिट्यूट, कम कार्बन है मतलब। वो ना क्लोज्ड है इसलिए उसमें साइक्लो आया है। हाँ अच्छा, हाँ क्लोज्ड है तो ये पूछ रही हूँ साइक्लो क्यों आ रहा है? साइक्लो क्योंकि क्लोज रिंग है, लेकिन वो कह रही है कि यहाँ पे आप पेंटाइल लगा रहे हो और यहाँ पेंटे, क्योंकि बच्चे 2 कार्बन दोनों में आप चेन देखोगे किसकी बड़ी है, ठीक है, जो बड़ा होगा वो मेन चेन हो जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, अपने आप मैम देखना। अगर वो पेंटाइल में डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर किस में लेंगे? वो फिर डबल बॉन्ड वाली को लोगे। आप इधर आओ 5th क्वेश्चन में। इसमें देखो, आप इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे? आप 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5, या फिर आप ग्रीन वाला लोगे 1 2 3 4 5। आपके पास ई जो है उसको कम नंबर मिलना चाहिए। जब आप इस तरफ से कर रहे हो ग्रीन वाली साइड से तो आपको 3 नंबर मिल रहा है इन को, येलो से कर रहे हो तो इन को 2 नंबर मिल रहा है। तो आप कौन से वाले को लोगे? येलो वाले को। येलो वाले को। नंबरिंग ग्रीन को। येलो वाले को बच्चे, ये नहीं चलता है। हाँ ये अरबाज क्लोरो भी तो है ना मैम। 4 क्लोरो, 4 पे क्या है? क्लोरो पेंटीन। क्लियर? अभी पेंट 2E, पेंट 2E, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है? 2 पर है। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्लोरो की फंक्शनल ग्रुप है मैम, उसको क्यों नहीं लिया पहले? क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ई में। क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूट है, आपने ऑर्डर याद रखा है। वैसे भी क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूट होता है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, ऑयल कलर अजमाया। अभी सबका बताती हूँ कि कौन क्या है, ध्यान से सुनना। अजमाया, आकार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अलबेला को आम दो। एल्कोहल पिलाया, एल्कोहल पिलाया। अभी दे देंगे आम भी। थोड़ा आम दो तो, थोड़ा, अच्छा इस थोड़ा का भी मतलब होगा, हाँ थोड़ा आम दो तो। अब कार मींस क्या बच्चे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आपको सारे ग्रुप पता होने गुड चाहिए। इवनिंग मैम। सॉरी मैम, फोन में बैटरी नहीं थी इसलिए लेट हो गया। सल्फोनिक, ठीक है भाई, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद क्या है? एस्टर ग्रुप आपका, कार वाली सलोनी आई, इस पर। फिर है ऑयल, ये ऑयल हैलाइड होता है। सभी एक एक करके आएंगे, आप सिर्फ ऑर्डर याद रख लो। इस जो भी ये निमोनिक्स है इसके थ्रू याद रखो। ऑयल कलर अजमाया, अजमाया से है अमाइड, ये अमाइड है आपका, ठीक है। सयाना मींस नाइट्राइल ग्रुप, अलबेला मींस एल्डिहाइड। फिर है आपका कीटोन ग्रुप, कीटोन, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कीटोन ये होता है, इसके दोनों तरफ आर होते हैं, मतलब एल्काइल होती है। मैम ये किस लिए है बताया? OH अभी बताती हूँ। एल्कोहल पिलाया, याद रख लो बस। थोड़ा से है आपका थायोल ग्रुप SH, आम से है आपका अमीनो NH2, और 2 से डबल बॉन्ड और 3 से ट्रिपल बॉन्ड। और बात ये इसलिए है, जब आपके पास 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? जैसे कि अभी आपके पास यहाँ पर ईन आ गया था, आप कह रहे थे नहीं क्लोरीन भी फंक्शन, क्लोरीन पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है नहीं। आप फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ से नहीं कर रहे हो। बात समझ में आई? इसको मुझे कम नंबर देना है ईन को। चलो अब ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या? वो दिखाओ स्लाइड। जो आया ये था ना। यस मैम। मैं वो माइक ऑफ कर रही हूँ, तुम लोगों के चैट पे मैसेज करना, ठीक है? ठीक है भाई। नो मैम, नो No, मैम। मैम, ट्रिक को open दोबारा एक window। बार एक्सप्लेन कर दो बस। इस वाले को अभी कार वाली सलोनी आई, अपने आप 2 बार बोल लो। कार वाली सलोनी आई, इस पर ऑयल कलर अजमाया, सयाना अलबेला को एल्कोहल पिलाया, थोड़ा आम दो तो, ठीक है। ये 2-3 बार आप बोल दो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। थोड़ी देर में खोल दूंगी सुरेंद्र सोनम, थोड़ी देर में खोल दूंगी बच्चे, थोड़ा सा करवाने के बाद, ठीक है। आपको नंबरिंग करनी है, ईन को आपको कम नंबर देना है। ध्यान से सुनते जाओ, सब समझ में आएगा। ईन अगर आपके पास आ गया
और एक तरफ सब्स्टिट्यूट लगा है, सपोज यहाँ पे मिथाइल लगा होता, कुछ भी लगा होता, तो ईन ग्रुप अगर लगा है तो वहां पर इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, 4-chloro-pen-2-ene इसका नाम हो जाएगा। आप अपने आप लिखो, ड्रॉ करो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ये वाला। यहाँ पर आपके पास 3 सब्स्टिट्यूट है, एक तो ये, एक ये और एक ये। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से या यहाँ से? आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी बच्चे अल्फाबेटिकली, जो पहले आता है। ब्रोमो और आयोडो में से ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इसलिए नंबरिंग 1 2 3। आप इसका नाम क्या लिखोगे? 1 पर क्या है? ब्रोमो 1, ब्रोमो क्या होगा ये? 1 ब्रोमो। और 3 पे क्या है, और 2 पे क्या है आपका? मिथाइल। उससे पहले आप लिखोगे 3 आयोडो, आई को लिखते हैं आयोडो, 2 मिथाइल। 2 पर क्या ग्रुप है बच्चे, कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा है? मिथाइल। और इस 3 की चेन का नाम क्या था? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 3 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है भाई? आपको नंबरिंग अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से करनी है। ब्रोमो पहले आता है इसलिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करी, और उसके बाद आपको सबका नेम देके आपने मेन चेन का नाम लिख लिया। ठीक है, अब आ जाओ एल्कोहल ग्रुप की। अगर मैं बात करूं, एल्कोहल मीन्स होता है OH। जब आपका OH कहीं लगा है, दैट मीन्स वो कौन सा ग्रुप है आपका? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वहां पे लग रहा है। यहाँ पे आप नंबरिंग कैसे कर सकते हो? अगर आप इसकी नंबर, ध्यान से सुनना है इस बात को और अपने दिमाग में बिठा लेना। आपके पास नंबरिंग स्टार्ट हो रही है, यहां से भी कर सकते हो 1 2 3 4। आप कहोगे नहीं जी, मैं तो ईन, यहाँ पे मेरा पहला आ रहा है तो मुझे ईन को मैम ने बोला था कम नंबर देना है, मैं यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4। नीचे वाला जो नंबर है ग्रीन वाला, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप नीचे वाले से नंबरिंग, आपको आप रूल याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलना चाहिए? लेस नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आपने बोला ईन, और आपके पास यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए कायदे से, ईन हो गया और एक हो गया आपके पास एल्कोहल। आपने जो भी ऑर्डर याद किया बस वो ऑर्डर इसलिए याद करवाया था, वहां पर एल्कोहल ईन से पहले आ रहा था। एल्कोहल पिलाया आम दो, तो एल्कोहल मीन्स क्या था? अलबेला को एल्कोहल पिलाया, एल्कोहल पहले था और फिर डबल बॉन्ड बाद में था, यानी कि एल्कोहल बड़ा है, मतलब प्रायोरिटी में एल्कोहल को आपको कम नंबर देना है। अगर आप यहां से नंबरिंग कर रहे थे ग्रीन वाले से 1 2 3, तो एल्कोहल को नंबर मिल रहा था 3, जबकि आप अपने येलो वाला जो मैंने अब किया है इससे अगर नंबरिंग करोगे तो एल्कोहल को नंबर मिल रहा है 2, जो कि ठीक है, कम नंबर मिलना चाहिए। अब आप इसका नेम क्या लिखोगे? ब्यूट 3 पोजीशन पे ईन है, ब्यूट 3 ईन। 2 पर क्या है? ओल, ब्यूट 3 ईन 2 ओल। क्यों? ब्यूट 4 कार्बन थे इसलिए, 3 पर ईन है इसलिए, और 2 पोजीशन पे ओल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप अब आपके पास ओल ये है। नेक्स्ट 8 वाले पे आओ। आप इसकी नंबरिंग 2 तरीके से, फिर से 2 से करते, यहां से करते 1 2 3 4 होता, और नीचे वाले से करते तो भी आपके पास यहाँ से 1 2 नीचे करते अपोजिट डायरेक्शन से, तो एल्कोहल को आपको कम नंबर देना है, तो आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग कहाँ से? यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि आप इधर से नंबरिंग कर रहे थे तो एल्कोहल को तीसरा नंबर मिल रहा था, जबकि रूल क्या है? फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन OH जो है बड़ा है तो उसे कम मिलना चाहिए। OH जो है वो कम है। भाई खोल रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 आइन, ब्यूट 3 आइन 2 ओल, 2 ओल। क्लियर है? ब्यूट 3 आइन 2 ओल। बोलो भाई, क्या क्या डाउट है किसी का? पूछो भाई कनिष्का, बाकी लोग क्या डाउट है? 7th पर वाला इसमें हाइड्रोक्सी आएगा ना, क्योंकि वो सब अपना दिमाग ना चलाओ, जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना याद रखो। हाइड्रोक्सी नहीं आएगा बच्चे, अब वहां पे फंक्शनल ग्रुप सिर्फ वही है। जब ठीक है, चेन में आता है तब मैम लगता है 7th वाला हाइड्रोक्सी। बताना दोबारा। सब शांत हो, एक बार फिर से माइक ऑफ करो। बच्चे आपके पास यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप थे, दोनों में से ओल वाला बड़ा है। अगर ओल वाला बड़ा है तो क्या नेम हो जाएगा उसका?
ओल वाला अगर आपके पास होगा तो इसका मतलब है कि उसको कम नंबर मिलना चाहिए और एज अ फंक्शनल ग्रुप वो यूज होगा ओल पीछे से, ठीक है। हाइड्रोक्सी की तरह यूज नहीं होगा क्योंकि एज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर अभी आ जाएगा आगे, तुम मुझे इधर उधर मत भटकाओ, ध्यान से करते रहो। अल्कोहल, अगर इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो पीछे से ओल आएगा। क्लियर है याशिका, त्रिशा, कनिष्का? यस मैम। कनिष्का यस मैम। मैम। यस ये आ जाएगा। कहां पर हाइड्रोक्सी यूज होगा? जहां पर इससे भी बड़ा कोई एक और फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। अभी आएगा एक एक करके जो जो आते जा रहा है उसको लिखते जाओ, साथ के साथ नेमिंग लिखते जाओ। मैं फिर बोल रही हूँ, एंड में कैमरा ऑन करवा के पूछूंगी, कहोगे कि मैम हम तो भाग जाएंगे, फिर तक करवाते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इनकरेक्ट? इनमें अभी इसको लास्ट में बताने दोबारा ये सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। इसका नेम बताओ क्या होगा, कमेंट में लिखो। कोई माइक ऑन नहीं करेगा अपना, जिसको लिखना है वो कमेंट में लिख के बताते रहो, क्योंकि नंबर 9 हो गया। इसका नाम आप कैसे लिखोगे? मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है OH। मैम अभी मत बताओ। नहीं पता तुम लोगों को, मैं बता रही हूँ, मुझे पता है। OH जो है बच्चे नंबर 1, आप इसकी नंबरिंग करेंगे। आप या तो नंबरिंग यहाँ से करते 1 2 3 4, या तो आप नंबरिंग, जब भी आपकी फिनाइल रिंग लगी हुई है तो चेन में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप या कुछ लगा हुआ है तो आप चेन की नंबरिंग करोगे, चेन में, ठीक है। या तो आप नंबरिंग यहाँ से करते, या फिर नंबरिंग आप करोगे 1 2 3 4। नहीं, हाँ बेंजीन है। बेंजीन में आप जब भी आपका कोई ग्रुप ये चेन लगी है तो चेन में नंबरिंग होती है 1 2। चेन में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कुछ इस तरीके से लगा है, मेरा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था इसलिए मैं इसको कम नंबर दूंगी। OH मेन चेन अब मेरी ये है, बेंजीन एक सब्स्टिट्यूट की तरह लगा है। बेंजीन किसकी तरह लगा है? यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट की तरह, मतलब कि एज अ प्रीफिक्स ये यूज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट लगा है। आप नंबरिंग दोनों तरफ से कर सकते थे, येलो वाला और ब्लू वाला, पर आपको अल्कोहल ग्रुप को कम नंबर देना है, इसलिए आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? येलो वाले से। बात समझ में आई? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? येलो वाले से। क्या नेम हो जाएगा इसका? पहले तो 4th पोजीशन पे है आपका क्लोरो। 4 पे क्या है? माइक ऑफ 4 क्लोरो। 1 पे क्या है? फिनाइल। इसका नाम क्या होता है? ये वाला जो अगर एज अ सब्स्टिट्यूट लगती है बेंजीन की रिंग तो इसका नाम होता है 1 फिनाइल, मतलब फिनाइल हो गया। 1 पोजीशन पे था इसलिए 1 फिनाइल। 4 क्लोरो 1 फिनाइल। 4 की चेन थी ब्यूटेन नोल। 1 ओल इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि 1 पे ही है, इसलिए नहीं लगाया। नाम समझ में आया है? 4 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेनॉल। जब भी आपकी बच्चे बेंजीन रिंग लगी है और कोई एक मेन चेन जा रही है, सपोज आपका, मैंने ये वाला कंपाउंड बताया है बार बार, आपकी बुक में भी है ये, CH डबल बॉन्ड CHNO2 करके लिखा है। आपके पास यहाँ पे नंबरिंग कैसे लिखोगे आप? नाइट्रो और फिनाइल में कौन पहले आता है? नाइट्रो पहले आता है। नंबरिंग अब आपकी मेन चेन ये दो, इस 2 कार्बन की ये होगी, ये मेन चेन होगी 1 2। क्या मैम एक बार एक क्वेश्चन दिखा दो, लीव हो गई थी क्लास नेटवर्क इश्यू की वजह से। जो क्लास लीव हो रही है नेटवर्क इशू की वजह से, बच्चे रिकॉर्डिंग आज, रिकॉर्डिंग तो कल तक आएगी, अभी नहीं आएगी। आप नोट्स पे देख लेना, उसमें नाम लिखे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 पोजीशन पे क्लोरो, 1 पे आपका है OH ग्रुप। OH है मतलब कि ओल क्यों, इसको हाइड्रोक्सी क्यों नहीं लिखा, ओल क्यों लिखा है? क्योंकि इस पूरे में फंक्शनल ग्रुप यही है, OH ही है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ओल लगेगा पीछे से, हाइड्रोक्सी कहाँ लगेगा भी बताऊंगी। ये वाला इसका नाम क्या लिखोगे आप? 2 पोजीशन पे क्या है आपका? फिनाइल। और 1 पे क्या है आपका? 1 नाइट्रो 2 फिनाइल इथीन। क्लियर है बात? नाम समझ में आया इसका? मैम हमने ये इसको मेन चेन क्यों लिया है? मेन चेन बच्चे आपकी जो एल्काइल ये चेन होती है इसको मेन लेते हैं, इसलिए जब आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ लग के आ गया है, मतलब कुछ आ रहा है, तो मेन आपकी यही चेन होगी। क्लियर है? IUPAC के मैम इससे पहले वाला जो आपने कराया था, अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप ना होता तो तो ये भी देखना कि कितने नंबर के कार्बन है, जिसमें ज्यादा होंगे तो वहां से नंबरिंग करते हैं। नहीं, वो आपका साइक्लो में है, ये बेंजीन है, वो साइक्लो कंपाउंड में, ये मैम वो बेंजीन। 5 कार्बन वाली साइकिल होती है, ये 6 कार्बन वाली बेंजीन है।
हाँ बेंजीन रिंग है आपकी। जब बेंजीन रिंग हो गई, मेन चेन आपकी ये है। अगर यहाँ पे OH ना होता सपोज, तब आप कह देते कि 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटाइल बेंजीन। मैम 4 कार्बन का बॉन्ड हो चैन हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? 4 कार्बन का ब्यूटेन। नहीं 7 साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो रिंग हो जाएगी तो होगा तो। चेन होगा कितने का? 7 का। यस मैम। 13। ये नहीं समझ में आया? मैम डाउट्स इसमें जो में? ये नो मैम। अच्छा सुनो, वन आइट्रो क्या है? आप नहीं करते हुए अभी भी ये मत सोचो कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तुम लोगों का दिमाग तभी जो है खराब हो रहा है क्योंकि तुम ऐसा सोच रहे हो बार बार। क्लियर है? मैम इसमें हम एक ये जगह पे कंफ्यूज आते अल्कोहल हैं। लगाया है सोचना ना। क्या है फिर? हाँ हाँ, नहीं कुछ नहीं, सोचना जो क्या सामने है वो। क्या बच्चे? शिवानी मैम आपने जो क्या कहते हैं, अगर मैं ऐसे नहीं लिख सकती थी 1 अल्कोहल 4 क्लोरो, मैम ऐसा क्यों नहीं हुआ? 1 अल्कोहल, अल्कोहल नहीं लिखते बच्चे। फंक्शनल ग्रुप जब भी आएगा तो आपको पीछे से ओल लगाना है एज अ सफिक्स की तरह। शिवानी किसी और दिन बैठ के बात करेंगे। मैम यहाँ पे Okay, O मैम। बाद में आता है, C पहले आती है, देखो B अभी आ जाओ सामने, अब आ जाओ और कंपाउंड देखो। अपना दिमाग पूरा इधर लगाओ, सारा का सारा बंद मत कर देना। मैम परेशान होगी बच्चे। हाँ। ओके मैम। 1 2 3 4 ठीक है। आप इसका नाम क्या लिखोगे? मैंने काफी सारे बच्चों को जो शीट दी थी उसमें बहुत टोल। ब्यूट, देखो भाई यहाँ पे ब्यूटेन 2 हाँ ब्यूटेन 2 ओल। देखो शिवानी मैं यहाँ पे इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी नहीं लिख रही हूँ, या ये नहीं लिख रही हूँ 2 अल्कोहल ब्यूटेन, ऐसे नहीं। इसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे। IUPAC का रूल है ये। क्लियर है? अब यहाँ पर आप नंबरिंग करोगे, दो तरीके से आप यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आपका यहाँ से नंबरिंग करने में OH आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको 5 नंबर मिल रहा है। जबकि आप नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। येलो वाले से नंबरिंग करोगे, येलो वाले से नंबरिंग करोगे तो बच्चे आपको 3 नंबर आपको OH को मिल गया, यानी कि OH को आपको छोटा नंबर देना था वो मिल गया। तो आपको येलो वाले से नंबरिंग करनी है, ग्रीन वाले से नहीं करनी। मैं आपको गलत वाला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप गलत ना कर दो। याद रखो नंबरिंग येलो वाले से करेंगे। नाम क्या हो जाएगा? 6 मिथाइल 3 ओल। हेप्टेन, हेप्टेन 3 ओल। क्लियर है? मैम 6 मिथाइल पहले क्यों आया? अच्छा ये है 7 कार्बन की चेन है ना ये। 6 मिथाइल फिर क्या लगाती पहले आप मुझे बताओ। हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। नहीं बताओ फिर क्या लगाऊं आगे से, आप मुझे बताओ। पोजीशन पे कार्बन जॉइंट और एक कार्बन जॉइंट है इसलिए मिथाइल 6 नहीं मिथाइल। वो कह रही हैं कि मिथाइल पहले क्यों आया है, क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट है वो आगे आएगा, मतलब पहले लगाएंगे उसे। क्लियर है? मैम पहले आप समझा दो, फिर टाइम देना क्वेश्चन पूछने का, फिर उसके बाद लास्ट कभी क्वेश्चन पूछेंगे सारा। में पूछना पूरा टाइम सारी, वेस्ट हो जाएगा ऐसे ही। लास्ट में एक बार फिर रिपीट कर दूंगी तो पीछे के सब छूट जाएंगे। सही कह रही है। आगे आ जाओ, ये वाले कंपाउंड का नेम देखो क्योंकि मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, आपको समझ में आता रहेगा। धीरे धीरे बढ़ते रहो आगे आगे, ठीक है? लिखते जाओ अपने आप नंबरिंग करोगे यहाँ पे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, OH को ज्यादा नंबर मिल रहा है इसलिए आप यहाँ से नहीं कर रहे हो नंबरिंग, इधर से ही करी जहां से मैंने करी है, क्योंकि OH को मुझे कम नंबर देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 6 की चेन है 2 3 डायोल। हेक्सीन। क्या? हेक्स, हेक्स 5 ईन, ठीक है? और 2 3 3 डायोल। ठीक है? यहाँ पे देखो इस वाले में नंबरिंग कैसे करोगे आप? इसमें आपको अपने अल्कोहल को कम नंबर देना है। आप स्टार्ट करी नंबरिंग यहाँ से, फिर से यहाँ से नहीं कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है, आपको उसको नंबर कम नंबर देना है। 1 2 3 4 और 5 इसको देंगे। क्यों भाई 5 इसको क्यों दिया? क्योंकि मेन चेन में आपके पास ईन जो है वो आ जाना चाहिए। क्लियर है? दोनों यस मैम। आपके पास एक ही चेन के अंदर आने चाहिए। आपका इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 पोजीशन पे है इथाइल। अपने जो भी डाउट कमेंट में लिखो। 4 मैं लास्ट में देख लूंगी कमेंट में की समझ में आया नहीं आया। मैम इस वाले में आपने 5 को इन क्यों लिया है? इसमें 6 में भी तो ऐसे हुआ है डबल बॉन्ड। हाँ तो वो भी डबल बॉन्ड है।
तो 6 इन भी तो ले सकते हैं वहाँ पे, वो क्यों नहीं लिया आपने? मुझे समझ नहीं आया, 16 कैसे ले लूंगी मैं? ये अलग चेन है, वो अलग है। 4 इथाइल क्या नेम हो जाएगा इसका? बच्चे निकी निकी चीजें बाहर ही पूछी जाती। पेंट 4 इन 2 ओल। क्लियर है? क्लियर है भाई? त्रिशा, कनिष्का, हैंड्रेस यस मैम। 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 अरबाज तुम एक बार फिर, चलो बस बंद करो अब। जवान के बच्चे अलग अलग बात है। यस मैम। अब आ जाओ ईथर पे बच्चे। मैंने ईथर अल्कोहल के बाद इसलिए लिखा, ईथर और अल्कोहल दोनों आइसोमर है, ठीक है, ये बता चुकी हूँ मैं, याद रख लेना साथ में। और उसके बाद ईथर की नेमिंग आप कैसे करते हो? ये OR ग्रुप है, वो OH था, कंफ्यूज मत होया करो अल्कोहल और ईथर में। नाम क्या होगा इसका? मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। मिथॉक्सी ये ग्रुप है और ये मीथेन था तो मीथेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा इस सेकंड वाले का? सेकंड पोजीशन पे आपका क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी। OCH3 को क्या बोला है? मिथॉक्सी। OC2H5 होता तो इथॉक्सी, ठीक है। SC3 का होता तो प्रोपॉक्सी। आपका ये दूसरे नंबर पे लगा है 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे लगा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी। 2 पोजीशन पे है मिथॉक्सी और मेन चेन क्या है? ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आओ, इसका नेम क्या लिखोगे? नंबरिंग करी 1 2 3 4 5। थर्ड पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है? इथॉक्सी। CH2CH3 लगा है, यानी कि 3 इथॉक्सी पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोक्सी ब्यूटेन। क्लियर है? इसको तुम अभी ना ही करो, तुम कंफ्यूज होगे इसमें, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है और तुम्हें करवाया भी नहीं है। पर उसका नाम साइक्लोक्सी ब्यूटेन। आपको उसके पीछे आपके पास ये आ गया, अगर O लगा हुआ है यहाँ पे, और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपॉक्स। ये क्या है? प्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी। क्या नेम हो जाएगा इसका? साइक्लोप्रोपॉक्सी। अभी आगे फिर आएगा प्रोपेन। तुम लोगों की माइक ऑफ, कार्बन 2 है ना सिर्फ। ये वाला इपॉक्सी ग्रुप है, ये मैंने किसी किसी क्लास में बताया, किसी में नहीं बताया, बताती हूँ, इसकी नेमिंग अलग से आएगी। पहले ईथर की नेमिंग समझ में आ गई? बोलो भाई, ईथर की नेमिंग समझ में आ गई? कमेंट में ही आंसर करो भाई, ईथर की नेमिंग समझ में आ गई? इरम, आयशा, ईथर की नेमिंग के लिए रिपीट कर दो। ईथर में बच्चे आपका जो भी ग्रुप लगा है, आ गई। लिख दो, जो भी OR है उसको OR, जैसे कि कोई चेन है OCH2CH3, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथॉक्सी और 3 की चेन थी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? नेक्स्ट आओ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? अब एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल में कंफ्यूज ना हुआ करो। एल्डिहाइड मींस C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर H है, CHO जहां पे लगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका आप नंबरिंग करोगे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? एल्डिहाइड को 1 नंबर कम नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, 1 2 3 4। क्या नेम हो जाएगा इसका? ब्यूटेनल। और अल के लिए आपको 1 नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी आपके एल्डिहाइड होंगे वो हमेशा कॉर्नर, मतलब वहीं पर ही आएगा, कॉर्नर पे ही आएगा। होते हैं ना एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आप इधर नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। आप कहोगे मैम हम ग्रीन वाले इधर से क्यों नहीं नंबरिंग करी 1 2 3 4? अगेन वही जैसे अल्कोहल में हुआ था कि आपके पास एल्डिहाइड को कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट करी। इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट3आइनल, ठीक है भाई। नेक्स्ट इधर आओ, इसमें आपके पास एक तरफ CHO ग्रुप था, एक तरफ कार्बोक्सिलिक था। आपने अभी कार वाली सलोनिया वाला ऑर्डर पढ़ा है, अरबाज वो ऑर्डर इसलिए करवाया था, जब आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए,
अब नंबरिंग कहाँ से करें, किसको प्रायोरिटी दे, यहाँ से कार्बोक्सिलिक पहले मैम इसके कार्बन ये वाले लास्ट वाले को। कार्बोक्सिलिक पहले आता है, आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4। आप इसका नेम क्या लिखोगे, 4 पे है ऑक्सो, ये अगर एज अ उसकी तरह यूज हो रहा है तो इसका नाम क्या होता है, ऑक्सो या फिर कीटो, या फिर कीटो भी लिख सकते हो, 4 कीटो या ऑक्सो, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा है, ब्यूटेनोइक एसिड, माइक ऑफ करो, या 4 कीटो ब्यूटेनोइक। क्लियर। मैम एक डाउट था, वो जो सेरेमनी वाला ने बताया था मुझे, ट्रिक बताया था आपने हमें, उसमें लास्ट वाला कौन सा था, वो एटम था Na कुछ था लास्ट वाले में, NH2 कौन सा वाला, जो हमें ट्रिक बताई थी आपने हमें, Last, एक कार वाले रजिस्ट्रार, सेरेमनी वाली, अमीनो, कार वाली सेरेमनी थी, अमीनो थी। अमीनो था। अब मैं बाद में बताऊंगी जिशान प्लीज। मैम ईथर वाली स्लाइड दिखा दीजिए, एक नहीं ईथर रह गया था रुक naming। जाओ लास्ट में, अभी रुको, पहले बहुत सारे हैं यहाँ पे, ईथर फिर से आ जाएगा दोबारा कहीं ना कहीं। देखो यार एल्डिहाइड का ये नेम है, इसका नाम कैसे लिखोगे आप, दो तरफ से नंबरिंग करते हैं, यहाँ से करोगे 1 2 3। आपको पता है एल्डिहाइड पहले आता है, सयाना अल्बेला को एल्कोहल पिलाया, तो अल्बेला पहले है एल्कोहल से, इसको नंबरिंग करोगे 1 ये 2 ये 3 और ये 4। क्या नेम हुआ इसका। अब देखो यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है शिवानी, यहाँ पर OH को अब मैं एज अ प्रीफिक्स यूज करूंगी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्लियर है। अब मैं इसको हाइड्रोक्सी ले रही हूँ और ब्यूटेन एल्कोहल नहीं ले रही हूँ या ब्यूटेनॉल नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फंक्शनल ग्रुप एक और है जो इससे बड़ा है, उसको मुझे प्रायोरिटी देनी है, इसलिए मैं इसका नाम 1 लिखा और इसको मैंने प्रायोरिटी दी, और अब मेरा ये वाला पीछे आएगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूट यूज होगा तो मैं इसको प्रीफिक्स मतलब क्या लिखूंगी, हाइड्रोक्सी। क्लियर है शिवानी, बाकी लोग, कनिष्का, सोनम, यस मैम। त्रिशा नेम लिखी Yes, जा ma'am. रही है कमेंट में, जिन बच्चों को जो समझ में आ रहा है, मेरे बोलने के बावजूद भी कमेंट में नाम डालते रहो, मतलब अगर लिख सकते हो तो, नहीं तो अपनी कॉपी में लिख लो, मैं बोलूंगी कि दिखाओ मुझे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आओ, ये कीटोन ग्रुप। अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन और एस्टर में भी बहुत दिक्कत होती है, तीनों के तीनों कंफ्यूज करवाते हो हर जगह। कीटोन मींस सी के ऊपर O और R, यहाँ पर भी R मींस एल्काइल ग्रुप कोई लगा है, CH3 या C2H5 जो भी कुछ है, ये अगर ये लगा हुआ है दैट इज कीटोन ग्रुप। और ईथर होता है आपका सिर्फ मुझे नहीं पता चला क्या बोला, ईथर जो होता है बीच में एक सिंगल O होता है, दैट इज ईथर ग्रुप और दैट इज कीटोन ग्रुप, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। एल्डिहाइड में CO के पास यहाँ पर तो R है लेकिन यहाँ पर H है, ये है आपका एल्डिहाइड, ये है कीटोन और ये है आपका ईथर। नाम कहाँ से लिखोगे, नंबरिंग। कीटोन को अगेन कम नंबर मिलना चाहिए, आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते थे, आप कहते नहीं जी मेरा सब्स्टिट्यूट ये पहले आ रहा है मैं यहाँ से करूंगी, लेकिन आपके पास फंक्शनल ग्रुप है उसे लोअर नंबर मिलना चाहिए, आप नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4 5। क्या नेम हो जाएगा इसका, 4 पर क्या है आपका मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 पे क्या है मिथाइल पेंट 3 इनल, इनोन सॉरी 3 इन 2 ओन। कौन सा ग्रुप है ये, क्योंकि कीटोन, जब कीटोन ग्रुप आया तो जब एज अ प्रीफिक्स आप सफिक्स यूज करोगे फंक्शनल ग्रुप को, पीछे से जो मेन नाम लिखोगे वो नाम होगा ओन। क्लियर है। जैसे अल होता है एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए ओन होता है। क्लियर कनिष्का, तनु, यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है भाई। Yes, अरबाज, ma'am, please, अरबाज ma'am. समझने की Yes, कोशिश ma'am. करो। कोई कुछ कह रहा था, पेंट क्यों आया कह रहा था, और मिथाइल कैसे आया, 4 पोजीशन पे ये CH3 लटका हुआ है नीचे से, देखो मिथाइल, सेकंड वाले पे वो है ऑन, उसे क्यों नहीं करा उसे क्यों नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप है मैम, सब्स्टिट्यूट को पहले रखना है मतलब। सब्स्टिट्यूट को पहले रखना है और ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा पीछे से लिखेंगे हम। आप ये मैं हर क्लास में बता चुकी थी, अब जिनों की पहले होगी उन्होंने नहीं किया होगा। बच्चे कभी भी आप नेम लिखते हो आगे से आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो आपके सब्स्टिट्यूट लगे होते हैं उनको प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं।
ठीक है। फिर होता है आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट मीन जो भी आपका मिथ, इथ वो है वो। उसके बाद एक होता है प्राइमरी सफिक्स, नेमिंग इतने हुए। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में आता है आपका एन है, इन है या आइन है वो, ठीक, वर्ड रूट के ठीक पीछे। उसके बाद अगला होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आपके होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे वो। अगर दो फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें से एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो पीछे आएगा, बाकी वाला प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा जो किसकी तरह यूज होगा, सफिक्स की तरह यूज होगा। और वो कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी मैंने ऑर्डर बताया उसके हिसाब से जो बड़े नंबर पे आएगा वो वाले को आप पीछे लिखोगे। जैसे कि आपके यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक मिनट, ये वाले का नाम बताओ क्या होगा, बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। या फिर आप इसका नेम लिखोगे फॉर्माइल। इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, फॉर्माइल बेंजीन। CHO जहां पे पूरा का पूरा लिखा है फॉर्माइल बेंजीन। अगर आपकी बेंजीन रिंग में इस तरीके से कोई भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी सब्स्टिट्यूट है, जब आपके पास तीनों ही सब्स्टिट्यूट है तो आप नंबरिंग, इंपॉर्टेंट है ये, आप नंबरिंग करोगे अल्फाबेटिक ऑर्डर से। ब्रोमो पहले आता है, आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1, ठीक है। आप इसको नंबर 1 2 1 2 3 4 5 6 आप नंबरिंग ऐसे करोगे तो आपके क्या आएगा, ये नंबर मिलेगा। और अगर ठीक आप क्या सेट मिलेगा, 1 3 6 का सेट मिल रहा है। आप नंबरिंग इस तरफ से करो जहां से, अब उसके अपोजिट से इधर से आओ, येलो से शो करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 आप कौन सा सेट मिल रहा है, 1 2 5 का। आपके पास छोटा सेट कौन सा वाला है, 1 2 5 वाला। नंबरिंग कौन सी वाली रखोगे आप, 1 2 5 वाली। क्लियर है, दोनों तरफ से गए। जब आप दोनों तरफ से गए तो आप नंबरिंग कहां से करोगे, जिसको लोएस्ट सेट ऑफ नंबर मिल रहे हैं। जैसे कि मिला था मुझे 1 3 6 मिल रहा था और दूसरे में 1 2 5 मिल रहा था, तो आप इस वाले को रखोगे। अब नाम देखो, जो 1 पोजीशन पे है उसको लिख दो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 2 3 4 5 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर है, 2 मिथाइल बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम है, आपको IUPAC नेम यही लिखना है। बेंजेल्डिहाइड इसका ट्राइवियल नेम है। अगर वहां पे कहीं फॉर्माइल बेंजीन लिखा है तो आपको IUPAC नेम फॉर्माइल बेंजीन लिखना है। क्लियर है बात, यस मैम। ऐसे ही आपका CH क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ CH3 था। इसका एक नाम और हो सकता था, जैसे कि आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप लगा रहता है, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, टोलुइन। क्या बोलती हूँ मैं, टोलुइन बोलती हूँ। तो आप इसमें क्या लिखते हैं, ऑर्थो पे है ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो, पैरा क्लोरो टोलुइन। आप इसको ये भी लिख सकते थे, पर दैट इज नॉट अ IUPAC नेम। अगर आपके पास ये भी लिखा है, टोलुइन वाला नाम भी लिख कर दिया हुआ है, और इस तरीके से नंबरिंग डाल के बेंजीन वाला नाम भी लिखा है, और ऊपर से क्वेश्चन में लिखा है IUPAC नेम बताओ, तो आपको IUPAC वाला जो नेम होगा, जो करेक्ट आ रहा होगा, उस पे करना है। क्लियर है बात, बोलो भाई। यस मैम। हाँ, अब इसका नेम बताओ क्या होगा। इसमें आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, कैसे लिखोगे, करोगे आप इसकी नंबरिंग ये एज अ सब्स्टिट्यूट सबके ब्रोमो से करेंगे। आप इसकी नंबरिंग ब्रोमो से करो, 1 2 3 4 5 6 क्या नेम हो गया इसका, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, बेंजीन 3 नहीं, ऑल। 4 पोजीशन पे जो ये ग्रुप लगा है इसको बोलते हैं फॉर्माइल। जब आपका C भी इंक्लूड हो गया H के साथ, इसका नेम होता है फॉर्माइल, फॉर्माइल बेंजीन। क्लियर है, या तो फिर इसका नाम क्या हो सकता था, या तो इसका नाम, अगर आप इसको मेन चेन लेते बेंजेल्डिहाइड को, क्या लिखते, मेट और पैरा ब्रोमो मेटा क्लोरो बेंजेल्डिहाइड। ये आपका क्या, एल्डिहाइड, ये आपका ट्राइवियल नेम है, IUPAC नेम नहीं है। बात समझ में आई। अगर आपसे सिर्फ नेमिंग पूछिए, कुछ इस तरीके के लिखा है तो आप लिख दो, बता दो, सिर्फ यही नाम अगर दिख रहा है वहां पे, इस तरीके का कोई नाम नहीं। क्लियर है बात,
लेकिन Yes, आयु ma'am. इसमें CHO को सी भी अगर आपके साथ इंक्लूड हुआ है तो आप इसको फॉर्माइल लिखते हैं। सपोज आपके पास एक चेन थी CH2 यहाँ पर आपका लगा हुआ है CH और फिर यहाँ पे एक CHO ग्रुप है, CH3 है और यहाँ पर COOH लगा है। आप इसकी नंबरिंग करिए आपने, ठीक है, यहाँ पर CH3 1 2 CH2 CH3 नंबरिंग आपने कार्बोक्सिलिक से स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 6 7। आप क्या लिखोगे 5 पोजीशन पे जो ये ग्रुप लगा है इसको एल्डिहाइड या कुछ ही नहीं 5 फॉर्माइल, क्या नेम है इसका, फॉर्माइल हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर है? जब ये एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है, क्योंकि अब एल्डिहाइड कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि अब एक फंक्शनल ग्रुप आ चुका है उससे बड़ा ओइक वाला, एल्डिहाइड कैसा यूज होगा, एज अ प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, नंबरिंग कहां से करोगे आप इसमें, यहीं से एल्डिहाइड को नंबर एक बार बेंजीन वाला स्लाइड एल्डिहाइड को नंबर 1 देना है 2 3 अभी आ जाएगा बच्चे, फिर से आएगा कहीं, ठीक है, ध्यान से देखते रहो। 1 2 3 आपने नंबरिंग मैंने जैसा बताया था फंक्शनल ग्रुप को आपको कम नंबर देना है, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 फिनाइल प्रोपेनल। क्लियर हुई बात? 3 फिनाइल प्रोपेनल ये एल्डिहाइड ग्रुप था, इसलिए मेन चेन अब आपकी ये 3 वाली ये है। तीसरी पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 की चेन है प्रोपेनल। क्लियर है भाई? साक्षी, आयशा, सर्वेश, कनिष्का? यस मैम। Yes. ये देखो इसका नेम क्या होगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, पहले तो मुझे यही बता दो। सर्वेश, फंक्शनल ग्रुप मैम कीटोन है। ठीक है, हम कीटोन है। ये क्या लगा हुआ है, कीटोन ग्रुप। बस कीटोन ग्रुप है। इसमें आपका 1 इस तरफ क्या लगा है, ये आपका फिनाइल, और इस पूरे को आप क्या बोल दोगे, बेंजेनोन। क्लियर है? फिनाइल और इस पूरे का नाम क्या हो गया, बेंजेनोन। इसको याद रखो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये सबको पता है, फिर भी देखो दोबारा से आया है तो COH ग्रुप जहां भी आपका लगा है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। मुझे उम्मीद है इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी नेमिंग तो तुम कर ही पा रहे होंगे। जरा कमेंट में इसका नेम लिख के बताओ। COH के साथ R भी है? नहीं, H है ये, R का है। उसके पहले R मीन्स एल्काइल चेन, ये जो पूरी चेन है ये पहले RCOH। R मीन्स एल्काइल चेन होती है ना पूरी, ये R। अब बताओ इसका नेम। ये होगा 2 मिथाइल 3 इथाइल पेंटोनिक एसिड। आप पहले इथाइल को लिखोगे, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन और कार्बोक्सी पेंटेन। नहीं, कार्बोक्सी नहीं बच्चे। शिवानी, क्यों कार्बोक्सी क्यों? 1 नंबर 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ओइक, क्योंकि कार्बन इंक्लूड हो गया इसके साथ ही, तब ओइक। नेक्स्ट इधर देखो, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, फिर से कार्बोक्सिलिक को मेन प्रेफरेंस मिलेगी, यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 3-आइनोइक एसिड। क्लियर है भाई? यस मैम। सारे फंक्शन ग्रुप एक एक करके करा रही हूँ। अब आपके पास नेम लिखना है। क्या रिपीट करो, फिर क्या बोला? मैम वो नेम लिखना था, लिख लिया। ठीक है। एसिड डेरिवेटिव, बच्चा एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे आपका RCOH जो था ना, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अगर ये H हटा दिया, RCOCl, H को हटा के मैंने OH को हटा के RCOOH, ये वाला ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक, इसमें OH को हटा के अलग अलग लगते जाते हैं, इनको बोलते हैं एसिड के ही डेरिवेटिव है। OH को हटा के OR लग गया, इसको बोलते हैं एस्टर। RCO, OH को हटा के मैंने क्या लगा दिया, OH को हटा के क्लोराइड लग गया, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड हलाइड या ऑयल, सॉरी एसिड हलाइड नहीं, ऑयल हलाइड। इसका नेम क्या होता है, ऑयल हलाइड। RCO, OH को हटा के क्या लग गया, NH2,
इसका नाम क्या होता है? अमाइड। अमाइड, हाँ बोलो। अब इनकी नेमिंग कैसे कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो। कार्बोक्सिलिक का आपको पता है ओइक। अगर आपके पास RCOCl ये ग्रुप लगा है, इसका नाम होता है बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड। आपने देखा था कार वाली सलोनी आई, इस पर पहले एस्टर था फिर ऑयल, ऑयल यही वाला ऑयल था COCl वाला। इसका नेम क्या होगा? नंबरिंग करी 1, कार्बन को 1 दिया, 2 3, क्या नेम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोइल, प्रोपेनोइल। ऑयल जैसे ओइक लगा रहे थे आप, जब COS था, आपकी बार ऑयल आ जाएगा, ऑयल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ ब्रोमाइड है। क्लियर हुई बात? मैम अमाइड के साथ बता दी, के साथ क्या लगता है? बता दी अमाइड क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं? अमाइड ही लेते हैं। COCr, ठीक है, अमाइड ग्रुप भी आ रहा है अभी। पहले आप ऑयल हैलाइड वाला देख लो कैसे लिखते हैं। अगर यही आपके पास एक चेन है CH2 यहाँ CH3 लगाओ, COCl यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। नंबरिंग इसकी नाम बताओ क्या लिखोगे? CH2 CH3 नंबरिंग कैसे करोगे आप? ऑयल को 1 नंबर दोगे एज अ फंक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से। हाँ, 1 2 3 4 5, क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 पर क्या है आपका? मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेनोइल, पेंटेनोइल क्लोराइड। क्लियर है बात? बोलो भाई, बात समझ में आई? मैम ये CO का मतलब क्या होगा? इसमें COCl है जैसे। अरे जैसे COCH ओइक हो जाता है, ऐसे COCl ही तो ऑयल, ऑयल ओके मैम। क्लोराइड, पीछे से क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड। इसका नेम क्या हो जाता है? अमाइड। अब इसकी नंबरिंग करोगे, कार्बन से भी काउंट करोगे, 1 2 3 4। जैसे COH था, ब्यूटेनोइक लिखते, यहाँ पे OH हटा के NH2 है, इसका नाम हो गया ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड। क्लियर है बात? अमाइड, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप का है, क्या लग रहा है आपकी बार? अमाइड। बात समझ में आई? यस मैम। इधर यस देखो, मैम। ये आपका एस्टर है, ये अमाइड है, और ये वाला ग्रुप कौन सा है? एस्टर। एस्टर बताया था, OH हट गया है, OH की जगह क्या ग्रुप आ गया है? OCH3, मतलब कि OR हट गया है, किसकी जगह? OH की जगह रिप्लेस हो गया क्या? OR, फंक्शनल ग्रुप। इसका नेम क्या होगा? मिथाइल, मिथाइल बेंजोएट, बेंजोएट 8। अभी एक और देख लो, एस्टर की नेमिंग मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट तो खैर सारे फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। CH2 है, CH2CO, मैम उसमें OH क्यों आया था? OCH2 CH3। OH बच्चे मैं बता रही थी कि RCOH में अगर आप इसको लिखोगे OH, ये ओइक होता है। यही अगर OH को आप हटा के पूरा RCO OR लिख दो, OH को रिप्लेस करा, उसकी जगह OR लिखा, तो ये क्या बन गया? एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे होती है? नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। नंबर ये यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? ये इसको क्या बोलते हैं? इथाइल। तो आप लिखोगे इथाइल, और ये क्या हो गया? ब्यूटेनोएट, ओएट। जैसे ओइक लगता था, एस्टर के लिए ओएट लगता है। क्लियर है? और एग्जांपल करना है एस्टर का, नहीं समझ में आया? मैम AT सफिक्स है ना एस्टर? OH, हाँ, CH3 CH2 C, और क्या बताऊं मैं इसमें? CO, क्लोरो है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है। अब बताओ CH3 CH2 CH3 O, बताओ। अब यहाँ देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, ये कीटोन है, वो एल्डिहाइड है या कुछ है, ईथर लिख दिया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जहां पे आपके पास ऊपर से एक डबल बॉन्ड C के साथ O है और साइड में एक और O लगा है, इसको बोलते हैं एस्टर। जहां पे भी ये और ये आ गया और इसके ठीक बगल में R ग्रुप लगा है, मतलब कि कोई एल्काइल चेन है, तो ये ग्रुप है आपका एस्टर का। नेमिंग कैसे होगी इस वाले की? नंबरिंग करोगे, एस्टर वाले को 1 नंबर, यहाँ से 2 3 4, क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 क्लोरो 3 मिथाइल
2 क्लोरो 3 मिथाइल, और उससे भी पहले ये वाला इथाइल आएगा आगे से, इथाइल, ये वाला जो O के साथ ये इथाइल लगा है ना, दिख रहा है, ये वाला इथाइल ग्रुप, इथाइल 2 क्लोरो, इथाइल 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट, 4 कार्बन की चेन थी इसलिए OH। क्लियर है बात? बोलो भाई, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। इसमें बताओ इसका नाम क्या होगा? वही सेम नंबरिंग यहाँ से होगी, 1 2 3 4 5। क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 पोजीशन पे है आपका मिथाइल पेंटेन अमाइड, अमाइड, ये क्या है? अमाइड ग्रुप लगा है। क्लियर है? नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप्स को कम नंबर देना है। जब CONH2 एज आप, अगर ये आपकी बेंजीन, ये एक रिंग थी, ठीक है, यहाँ पे CONH2 लिखा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोअमाइल, कार्बोअमाइल। क्लियर है? कार्बोअमाइल, कार्बोअमाइड, कार्बोअमाइड, अमाइल, अमाइल लगेगा। क्यों होगा ये ऐसे? क्यों कार्बो क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि ये वाला कार्बन अब मेरी रिंग मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, जैसे कि फॉर्माइल में नहीं हो रहा था, तब लगा रहे थे हम, फॉर्माइल लिख रहे थे। यहाँ पर ये वाला कार्बन इंक्लूड हो गया इसलिए अमाइड लिख दिया, कार्ब नहीं लगाया आगे से। क्लियर है? ऐसी आपकी बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर COH लगा हुआ है, तो आपको लिखना होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, कार आगे से लगाना होगा आप, क्योंकि ये मेन चेन में ये जो कार्बन है ये इंक्लूड नहीं हुआ है। क्लियर हो गई बात? आप सिर्फ Yes. हेक्सेनोइक नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है। ये वाला देखो, इसकी नंबरिंग करी। अब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप में CONH2 भी है और COH भी है। बच्चे, दो फंक्शनल ग्रुप जब आपके पास ये आ गए तो एक आपका एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। इन दोनों में बड़ा वाला है ये कार्बोक्सिलिक, सबसे बड़ा है, तो आप नंबर 1 इसको, 2 इसे, 3 4 5 4 पोजीशन पे ये जो ग्रुप लगा है ना, अपनी बुक खोलो और CONH2 को जब एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो क्या लिखते हैं? कार्बोअमाइल, कार्बोअमाइल, जब एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो 4 कार्बोअमाइल पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात? आपके Yes, पास ma'am. बुक है, जैसे OH को हाइड्रोक्सी यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स, ठीक है ना, ओल नहीं लेते, ऐसी अमाइड को कार्बोअमाइल लेते हैं। ऑयल हैलाइड को क्या लेते हैं? जरा एक बार बताना जरा, कोई जिसने बुक खोली अपने पास। अब आ जाओ नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप और आइसोनाइट्राइल, इसे कैसे लेना है? हाँ, ऑयल हैलाइड को, ऑयल हैलाइड को, कनिष्का। मैम मैम, COCl। हाँ, COCl को क्या बोलते हैं एज अ प्रीफिक्स जब लेते हैं? क्या साक्षी? मैम हेलो जल्दी कार्बोइड, जल्दी क्रायो लिखानी मैम हेलो कार्बोइड, क्या आगे? ऑयल लिखते हैं ना, OYL। मैम मैम जैसे हेलो कार्बोइड, ब्यूटेन है, ब्यूटेन ऑयल ऐसे करके। वो तो एज अ सफिक्स यूज करते हैं तब। मैं कह रही हूँ जब दो फंक्शनल ग्रुप हो गए तो क्या लेंगे? हेलो कार्बोमाइल, हेलो कार्बो, कार्बोनिल क्लोराइड, यही है कार्बोनिल। किसी के पास बुक नहीं खुली हुई क्या? मैम खुली हुई है मैम, वही है जो आप बता रहे हो। हाँ, कार्बोनिल क्लोराइड जब एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है। प्रीफिक्स कब यूज होगा ये कार्बोनिल क्लोराइड? वैसे तो जनरली आपकी मेन चेन बनी हुई है, CH2 COCl लिखा है, तो आप नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनॉइल ऑयल क्लोराइड। ठीक है, जब इसको एज अ किसकी तरह ले रहे हो आप? एज अ प्रीफिक्स कब यूज होगा ये? जब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है। आपने देखा था कार वाली सलोनी आई, ऑयल कलर आजमाया, कौन है इससे पहले? CH3 CH2 COOH लगा हुआ है सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर COCl लिखा है। अब ये वाला COCl जो है एज अ किसकी तरह यूज होगा? प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। अब क्या आप इसका नेम लिखोगे? 2 पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोनिल क्लोराइड प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आई? बोलो भाई, बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस मैम।
यस नो मैम। कौन है ये नोन मैम वाला? क्या समझ नहीं आया, पूछो। कार्बोन मैम में कोई हेलो डाउट है कॉर्बल क्या? है मैम, हेलो है। हेलो मीन्स हलाइड, हलाइड बच्चे, अगर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, क्लोराइड है तो क्लोराइड, जो भी है हेलो मीन्स वो। क्लियर है बात? नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल याद रख लेना भाई। आइसोमेरिज्म मैंने बताया था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करते हैं, एक बार फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करता है? ईथर के साथ हमेशा एल्कोहल, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे? आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन करता है, कोई बताएगा? एस्टर, ठीक है, वेरी गुड। और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन, अमीन जितने भी होंगे, अमीन प्राइमरी अमीन के साथ सेकेंडरी या फिर टर्शरी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, सेकेंडरी या फिर टर्शरी, यानी कि अमीन जो है वो फंक्शन। ऐसे ही नाइट्राइल के साथ कौन शो होता है? नाइट्राइल के साथ आइसोनाइट्राइल। नेमिंग कैसे? आइसोनाइट्राइल और नाइट्राइल में डिफरेंस देख लो क्या होता है। नाइट्राइल मीन्स CN ग्रुप अगर लगाए, यानी कि कार्बन से अगर कोई लिंक है ये चेन में, तो ये सपोज मेरी चेन थी 1 2 3 और यहाँ पे लगाए CN, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, इसका नेम हो जाएगा पेंटेन। जैसे आप ओइक और जो भी ऑयल हैलाइड या कुछ इस तरीके से लिखते थे, अब नेम हो जाएगा पेंटेन नाइट्राइल। क्या नेम है इसका? पेंटेन नाइट्राइल। क्लियर है? अगर यही अगर आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें अगर यहाँ पर COH लगा होता और यहाँ CN लगा है, आप नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, अब ये नाइट्राइल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप ओइक आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 साइनो। जब इसे एज ऐसे मैंने बताया कार्बोनिल लिखते हैं उसको, कार्बोनिल हैलाइड वाले को, और अमाइड वाले को कार्बो अमाइल लिखते हैं जब एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। ऐसे CN जब एज अ प्रीफिक्स यूज होता है इसको लिखते हैं साइनो, 3 साइनो हेक्सेनोइक एसिड, 3 साइनो हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर है बात? यस मैम। अगर बच्चे Yes, अगर ma'am. अगर ये कार्बन से लिंक ना होके चेन में ये N लिखा है यहाँ, उसके बाद C है, मतलब चेन में पहले ये N से लिंक हो रहा है, उसके बाद ये लिंक हो रहा है आपका मतलब पूरी चेन से, C से लिंक नहीं है, किससे? नाइट्रो से, तो ये हो गया आइसोनाइट्राइल। और ये आइसोमर होता है किसका? फंक्शनल आइसोमर किसके साथ बना है इसका? नाइट्राइल के साथ, मतलब कि वो लिंकेज उसकी अलग हो गई, अब N से हो रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, इसका नाम आइसोनाइट्राइल लिखा है। हाँ जी आइसोनाइट्राइल है। ब्यूटेन, ब्यूटेन आइसो क्या हाँ ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल इसका नेम हो जाएगा, ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर है बात? यस मैम। इसका नेम क्या होगा? नंबरिंग करोगे 1 2 3, इसका नाम क्या लिखोगे आप? प्रोपेन नाइट्राइल, यस मैम। प्रोपेन नाइट्राइल, ई लगाना है, नाइट्राइल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन आइसोनाइट्राइल, इथेन आइसोनाइट्राइल। क्लियर है बात? 1 2, ये हो गया आपका आइसोनाइट्राइल। बात समझ में आई? इसका Yes, नाम क्या होगा? आप नंबरिंग करोगे यहीं से 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। जब N से लिंक है तो आइसोनाइट्राइल, C से लिंक है तो नाइट्राइल। ये बात याद रखना, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल दोनों फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। नाइट्रो, नाइट्रो को कैसे आप लिखोगे? नंबरिंग 1 2 3, होप सो ये कर लोगे आप, सारे के सारे कर पा रहे होंगे। 2 नाइट्रो, और कंफ्यूज मत होया करो अमीन में नाइट्रो में, नाइट्रो मींस NO2, हाँ 2 नाइट्रो प्रोपेन। यहाँ पे नंबरिंग करोगे दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उससे करोगे। 1 2 3 4, क्लोरो पहले आता है, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 नाइट्रो ब्यूटेन। ब्यूटेन। क्लियर है? चलो भाई यहाँ पे भी मैम देखो, आप बहुत जल्दी जल्दी करा रहे हो, लिखा नहीं जा रहा साथ साथ। तुम बाद में लिख लेना बच्चे, हो गया लिखने वाला काम, मुझे फटाफट करा लो। अभी पीछे बहुत से क्वेश्चंस भी हैं, रुके रहो, एनर्जी बनी है, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। नो मैम। पक्का? फोन में एनर्जी Yes, नहीं ma'am. है।
फोन लगाओ चार्ज पे, फिर क्या मैं यहाँ पे आऊँ क्या चार्जर पे लगाने के लिए फोन भी? है भाई, कैसी बात करते हो बच्चा? मेरे को नहीं लगता तुमने दोबारा पीडीएफ खोल के पढ़ने वाला काम अब तुमने नहीं करना, तुमने अब सोना है इसके बाद, जहां तक मुझे पता। नहीं मैम। हाँ मैं पढ़ा। चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई, आफरीन डांटने लगी है। तक खत्म होगी फिर? क्या? क्लास कब तक खत्म होगी? 12 बजे तक। नंबरिंग स्टार्ट करो। आप इसमें नंबरिंग कैसे लिखोगे? फोन चार्ज पे लगाओ भाई। फंक्शनल ग्रुप को आप जब भी एज अ सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लग गए हैं तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर दोगे। इन तीनों में अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, नंबर 1 इसको मिलेगा। 1 2 3 4 5 6। क्या नेम हो जाएगा इसका? 1 क्लोरो। 1 पे क्या है? क्लोरो, पहले आता है। मिथाइल पहले आएगा। 4 मिथाइल। मिथाइल क्यों मैं पहले लिख रही हूँ बच्चे अल्फाबेटिकली? मिथाइल नाइट्रो से पहले आता है इसलिए। मैम तो ऐसे तो क्लोरो से भी पहले आता है मिथाइल। क्लोरो से कैसे आता है पहले? मैम एच पहले आता है एल से, और सी तो सी है ही, दोनों सेम। कहाँ देख रही है नाम लिखते हुए? मैम ये तो आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा है ना। हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं, हाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना भी है। नंबरिंग जो है बच्चे, क्लोरो पहले आता है ना मिथाइल से। ये सी मत देखो, अब इसे Yes, नाम ma'am. देखो, उसका नाम। क्लियर है? ओके मैम। अब आ जाओ अमीन के। अमीन की नेमिंग कैसे करेंगे? ये सारे हैं आपके अमीन। अमीनों की अमीन्स की नेमिंग कैसे होती है अमीनो कंपाउंड की? क्लियर है? अब देखते हैं, पहले जरा तुम्हें प्राइमरी अमीन लिख करवाती हूँ, मुझे डाउट है वो भी तुम्हें पता होगा नहीं। NH2 लगाए, इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमीन। यस मैम। प्रोपेन अमीन, ठीक है। CH3 CH2 CH NH2 यहाँ लगा है, और ये CH3, इसका नाम बताओ क्या होगा? मैम 3 अमीनो ब्यूटेन 2 अमीन। बच्चे अब की मैं इसको अमीन ब्यूटेन 2 अमीन, मैं इसको क्यों नहीं ले रही हूँ अमीनो, क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि अमीन एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर एज कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ यही एक फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है बात? इसलिए मैं अमीन ले रही हूँ, अमीनो नहीं ले रही। अमीनो कब लूंगी? जब एक और इससे कोई बड़ा बैठा हुआ है। सपोज यहाँ पे एक एल्कोहल ग्रुप भी होता, CH2OH CH2 CH2 NH2, यहाँ पे CH3। अब आपको पता है कि सयाना अलबेला ने अल्कोहल पिया, थोड़ा हम दो तो OH जो है वो पहले आता है, तो प्रेफरेंस इसको मिलेगी 1 2 3 4। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। नाम क्या लिखोगे इसका? 3 अमीनो। अब जो ये है ये एज अ सप्रिफिक्स यूज हो रहा है, इसलिए 3 अमीनो ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, बात समझ में आई? क्योंकि ये एज अ किसकी तरह यूज हो रहा है? प्रीफिक्स की तरह, इसलिए अमीनो। जब कोई हाँ मैम तो नेट इशू हो रहा है, मतलब नेट खत्म होने वाला है, तुम लीव कर सकते हो? मैं क्या बोलूं, मैं थोड़ी रोक सकती हूँ। क्या करोगे, लीव करना ही पड़ेगा तुम्हें। देख लेना, PDF देख लेना। CS3 CH। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। यस मैम। NH2 टेस्ट के बाद देंगे रिप्लाई मैम। हाँ टेस्ट के बाद रिप्लाई देती हैं आप। हाँ CHOH, ठीक है। CH2OH लगा हुआ है, या फिर कोई अगर नहीं लगा यहाँ पे, चलो चलो ध्यान मत भटकाओ, CH3 लगा हुआ है। आप इसका नाम क्या लिखोगे? 2 पोजीशन पे तो है आपका मिथाइल। 2 पर क्या है? 1 2 3 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। अब की बार में से 2 अमाइन क्यों लिखा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अब यही है, कोई दूसरा नहीं है इसके साथ बड़ा। बात समझ में आई शिवानी, अनुष्का? यस मैम। यस मैम। कनिष्का, सिमरन? यस मैम। रिद्धि, समझ में आ रहा है बच्चे? रेनू, रीटा? यस मैम। सो तो नहीं गए? अनम सो गई? अंजलि? नो मैम नहीं उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जागते रहो जागते रहो। मैम ठीक है जगह मैम? है। ये बात अभी तो सोने का टाइम भी नहीं हुआ। ये भी एक अमीन है, इसका नाम क्या लिखोगे? ये सेकेंडरी अमीन है। प्राइमरी अमीन मींस क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है, बताया था। ठीक है, प्राइमरी मींस जब अमीन एन नाइट्रोजन एक R ग्रुप से अटैच है तो प्राइमरी,
दो तरफ से अल्काइल चेन है तो सेकेंडरी, तीनों तरफ से है तो टर्शरी। ये मैम आपने जो पहले क्वेश्चन कराया था उसमें अमीनो जो वर्ड है उसमें ए आ रहा है, तो ए तो अल्फाबेटिकली पहले है ना उससे, कौन से वाले में? मिथाइल से, इसमें यहाँ मैम। अब ये एज अ प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा, अब ये एज अ सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप फिर से वही, प्रीफिक्स पहले आता है, फिर वर्ड रूट आता है, उसके बाद आता है आपका सेकेंड प्राइमरी फंक्शन सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आपका एन जो भी होता है वो होता है, फिर होता है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में आपके जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो। अब मेरा अमीन के पास यहाँ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप ये अमीन है, मैंने इसको अमीनो लिखा ही नहीं, अब ये फंक्शनल ग्रुप बन गया है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये मैं इसको प्रीफिक्स की तरह आगे नहीं लिखूंगी। क्लियर है शिवानी? यस मैम। ये फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मैं ओल को मैं पीछे लिखती हूँ ना हमेशा, हमेशा नहीं, मतलब जब एज अ फंक्शनल ग्रुप वो यूज हो रहा होता है, जब अकेला वही Yes, फंक्शनल ग्रुप होता है उसके साथ कोई उससे बड़ा नहीं होता तो। हाँ क्लियर। अब इसका बताओ, इसका नाम क्या लिखोगे आप? मैम इसमें आप मिथाइल इथेनमाइन, एन मिथाइल इथेनमाइन, इथेन अमाइन। क्लियर है कैसे करनी है आपको सेकेंडरी वाले की नेमिंग? एन लिखना है, एन पे है इथाइल और इस पूरे का नाम हो गया इथेन अमाइन। ठीक है, एक और आ जाओ, एन के बाद यहाँ पर लिखा है CH3, ये भी CH3 है, यहाँ CH2 CH3, इसका नाम क्या लिख दोगे? N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल इथेनमाइन। क्लियर है बात? यस मैम। यस मैम। ध्यान से देखते रहना, नाइट्रो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं भूलना मत। CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर है आपके पास CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसकी नेमिंग, इसमें मेन चेंज जो है बच्चे आपकी वो ये वाली है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। क्या नेम लिखोगे इसका? N इथाइल, N इथाइल, N मिथाइल, N मिथाइल, ब्यूटेन 2 अमाइन, ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर हुई बात? या 2 ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, या तो 2 ब्यूटेन अमाइन लिखोगे या फिर अभी तक जो आपने सीखा है वैसा ही लिखो, ब्यूटेन 2 अमाइन। क्लियर हुई बात? क्योंकि जो अमीन Yes, ये ma'am. वाला पूरा आ रहा है ये आपका 2 नंबर पे है, मेन चेन आपकी यही है, समझ में आई? क्योंकि अमीन हमेशा लास्ट में आता है, देखा थोड़ा आम दोतों में अमीन सबसे लास्ट में था। अब अगर आपके पास एक और नेम है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, CH2 लिखा है यहाँ पे आपका CH के साथ यहाँ पे Cl लगा हुआ है, सपोज यहाँ पर एक लिखा है N, यहाँ पे है CH3 और ये CH3, इसका नेम क्या होगा? नंबरिंग कहां से होगी? फिर से वही, आप कार्बोक्सिलेट को क्या नंबर दोगे? 1 2 3, 3 पोजीशन पे N डाई मिथाइल है, ठीक है भाई, और इससे पहले भी 3 पोजीशन पे और क्या लिखा हुआ है? क्लोरो, 3 क्लोरो 3 डाई मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आई? प्रोपेनोइक। मैम NN क्यों आया? ये वाला रिपीट करना। सॉरी डाइथाइल अमीन तो लिखा ही नहीं, अमीन NN डाई मिथाइल अमीन प्रोपेनोइक एसिड। मैम NN क्यों आएगा? फिर क्या लिखूं? N, और जैसे आप अगर मेरे पास यहाँ पे N वाला कोई वो नहीं होता तो आप 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप 2 बार लगा रहता है तो बोलते हो ना 3 डाई मिथाइल, बोलो भाई 3 डाई मिथाइल या 3 डाई क्लोरो, ऐसे करके लिखते हो ना। ऐसे यहाँ पे N Yes, ma'am. को अब 3 की मतलब या नंबर की जगह आप N का यूज कर रहे हो और 2 लगे हुए हैं उसमें, तो इसलिए NN डाई मिथाइल अमीन। और मैम फंक्शनल एन को नंबर नहीं देते? नहीं, N को सिर्फ N का नंबर 3 है तो मैंने 3 नंबर ये लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट डाल के। ओके मैम। प्रोपेनॉइक क्यों? क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप, आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओइक ये है। बात समझ में आई? अब तक जब आप कर रहे थे तो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप जो था अमीन यूज कर रहे थे, ब्यूटेन अमीन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कोई और नहीं अमीन ही था। अब की बार एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है ओइक, तो आप उसको लोगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करोगे। बात समझ में आई? एक और Yes, एग्जांपल, ma'am.
एक और एग्जांपल देख लो। ये नेमिंग अभी मैं करवा चुकी हूँ, सारे वही हैं, ठीक है। मैम बता कल टेस्ट की लिंक कब तक खुली रहेगी? कब तक खुली रहती है? 12 बजे तक खुली। ये भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। ये देखो इसमें नंबर, नाम कैसे लिखोगे इसका? ओई, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, मतलब कि नंबर इसको प्रेफरेंस देना है, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। 2 पोजीशन पे N, डाई इथाइल है, ठीक है भाई, डाई इथाइल अमीन, अमीन, एक मिनट, अमीनो आएगा या अमीन, इसमें मुझे डाउट हो रहा है। इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, क्लियर है भाई? यस मैम। मैम अमीन आएगा ना वैसे? एक मिनट, अमीनो, अमीनो आएगा, अमीनो। अब अमीनो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एज अ किसकी तरह यूज हो रहा है? बताया था, प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। बात समझ में आई? क्योंकि किसकी तरह यूज हो रहा है अमीनो, मैंने बताया था ना भी, अमीनो में लगाती हूँ और अमीन कब लगाती हूँ? जब एज अ सफिक्स यूज होता है। एज अ सफिक्स तो मेरे पास ओइक है, ये क्या हो गया मेरा? एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भाई? एक और एग्जांपल ले लो। यस मैम। यस तो बड़ी जल्दी बोल दिया भाई इसमें, और देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। CH3 लगा है यहाँ पे सपोज, और यहाँ है आपका NCH3, और ये इधर C2H5 है, ठीक है। फिर से ओइक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, आप नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4। बात याद रखना, चेन पूरी जाएगी, यही नहीं रुक जाएगी, 3 4 पूरी आगे भी बढ़ रही है चेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 पोजीशन पे आपका क्या है? N इथाइल, एन और N इथाइल, एन इथाइल, इथाइल अमीनो, हाँ, और N ये मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। अमीनो, अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, क्लियर है बात? अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, वेरी गुड, क्लियर हो गई बात भाई? अमीन वाला समझ में आ गया, अमीनो वाला कैसे करना है? यस अब मैम। मैं Yes, अमीन, अमीन क्यों नहीं लिख रही हूँ पहली बार? उसमें अमीन इसलिए लिख रही थी क्यों? एज अ सफिक्स वही यूज हो रहा था, ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप था, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है। और जितने भी अमीन होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो 1 2 3। आप इसका नाम क्या लिखोगे? 3 पोजीशन पे इथाइल, सॉरी लिख लोगे नाम इसका भाई, 3 N इथाइल, N मिथाइल, 3 N इथाइल, N मिथाइल अमीनो, मिथाइल अमीनो। इससे भी पहले क्या आएगा? एक 2 पर क्या है? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो 3 N N डाइमिथाइल अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर है? एसिड। मैं भी कुछ बता रही थी इससे पहले। अब आ जाओ थायोल ग्रुप, ये मैंने शायद नहीं बताया कहीं पे भी, आपको पता होना चाहिए। तुम हो या चले गए भाई? चले गए भाई, बहुत से बच्चे सो गए। हम यहीं पे हैं। 3 4 चलो। इसका अच्छा 1 2 3 4 यहाँ से नहीं, रुको रुको रुको, आप इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? आपको SH चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से 1 2 3 4 5। जैसे अभी गलती जो मैंने करी थी एकदम से, SH देखा फंक्शनल ग्रुप था, आपने नंबर इस कार्बन को 1 दे दिया, मैंने ध्यान नहीं दी कि इसके ऊपर एक और अभी कार्बन है, चेन अभी लंबी जा रही, मतलब जाएगी, तो नंबर 1 वहां ऊपर से दोगे स्टार्टिंग से, ठीक है भाई? 1 2 3 4 क्या हो गया? 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 2 नहीं बचे। अब मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, पेंटेन 2 थायोल। जैसे ओल लिखती थी ना मैं, ओल, या अगर यहाँ पे OH होता तो ये लिखती ना पेंटेन 2 ओल, अगर यहाँ पे OH होता था तो मैं 2 ओल लिखती थी, ऐसी SH को थायोल बोलते हैं, क्लियर है? यस मैम। बस ये कि ओल की जगह थायोल आ जाएगा। थायोल आ जाएगा। ये देखो इसका नाम का, इसकी नंबरिंग कहाँ से ये करोगे? एसएच वाला 11th के सिलेबस में नहीं है ना? नहीं, मुझे नहीं पता, पर आपको ये तो ऐसे तो फंक्शनल ग्रुप आपके कोई थोड़े बहुत एल्डिहाइड और कीटोन 1 2 ही दिया आपके 11th के सिलेबस में, पर हम तैयारी नीट की कर रहे हैं, हमें सारे फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए, क्योंकि 12th में फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? लेफ्ट वाले जो मिथाइल है ना, वहां से लेके जो इथाइल है वहां तक होगा। नहीं, आप OH को मैंने अगर मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 नंबर मिलेगा OH को, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4। बात क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलना चाहिए, यहाँ से नंबर स्टार्ट करोगे, आप लिखोगे 2 इथाइल,
2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल। अच्छा उससे भी पहले एक और गड़बड़। लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है? 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? मैम बट ऐसे तो जो फंक्शनल ग्रुप से कम नंबर मिलेगा। हाँ, और फंक्शनल ग्रुप लॉन्ग चेन भी तो आनी, लॉन्ग चेन जब आ रही है साथ में, वैसे वो जो क्वेश्चन होगा आपका उसमें लंबी चेन यही अगर ये हो रही है तो ये नंबर छोटा मिलना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में वो आना चाहिए। अब आप नंबरिंग इसकी यहाँ से भी कर सकते थे 1 2, आप यहीं से इसकी नंबरिंग करोगे, क्योंकि जब आप यहाँ से कर रहे हो या फिर यहाँ से कर रहे हो, दोनों तरफ से ऑल को आप 3 ही नंबर पहुंचा पा रहे हो, 3 ही मिल रहा है ना दोनों तरफ से, तो क्यों ना मैं उस साइड से करूं जहां से सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है। बात समझे? जहां से सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिल रहा है तो मेरा अच्छा मैं एक नंबरिंग यहाँ से करूं, क्या नेम हो जाएगा इसका? 2 3 डाई मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल 1 2 3 4 कितनी की चेन है? 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ओल। क्लियर है? पेंटेन 3 ओल। समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। लॉन्ग चेन को मतलब ये मत देखना भूल जाना कि चेन कहाँ जा रही है करके, चेन होनी चाहिए उसमें लंबी वाली, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये भी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक जैसे कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड लगा देते हैं, इसमें सल्फोनिक एसिड पूरा लिख देना। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इसमें नंबरिंग बताओ कहाँ से करूं? एल्डिहाइड वाली साइड से, कार्बोक्सिलिक वाली साइड मैम से? कार्बोलिक मैम सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक। 1 2 3 4। अब ये वाले को आप क्या एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ग्रुप लगाओगे? 4 पे क्या है? कीटो या फिर ऑक्सो, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो या ऑक्सो। OH यहाँ पे मैम क्या है? अल्कोहल। OH हाइड्रोक्सी। अब ये एज अ प्रीफिक्स लगेगा क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप मुझे मिल चुका है ये वाला, यस मैम। तो ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा। इसको एज अ प्रीफिक्स जब लेते हैं तो हाइड्रोक्सी बोलते हैं। 3 हाइड्रोक्सी 4 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? ब्यूटेनोइक एसिड। कब खत्म होंगे? नंबरिंग करो आप। अगर इसका नंबर लिखोगे 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या लिखोगे? 2 क्लोरो 5 नाइट्रो 2 क्लोरो 5 नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है? फिनॉल है तो अगर सबके सब सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर रहे हो, छोड़ो यही नाम होगा, ठीक है भाई। 2 क्लोरो, ये पता है आपको इसे फिनॉल बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। बाकी सब अगर ऑर्थो पैरा केस में लिखना होता तो ये कौन सी पोजीशन है इसकी? ऑर्थो पे क्या है? क्लोरो, और ऑर्थो पैरा मेटा। मेटा पे क्या है इसका? मेटा नाइट्रो फिनॉल। क्लियर है? यस मैम। इसका क्या नाम होता है? एनिलीन। और अगर IUPAC नेम पूछे तो क्या हो जाएगा? बेंजीन बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन, ठीक है भाई। बेंजीन अमाइन। एनिलीन अगर लिखा है तो एनिलीन, IUPAC पूछा है तो बेंजीन अमाइन। एस्टर ग्रुप हो चुका है ना, अभी बताया क्या? एस्टर मिथाइल, फिर से देख लो फटाफट से। मिथाइल बेंजेओएट बेंजेओएट बेंजेओएट। क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा? ये एस्टर ग्रुप है। नंबरिंग 1 2 क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट। जो O के साथ लगा होता है उसको ऐसे ले लेते हैं, इथाइल मिथाइल जो भी लगा है। यहाँ O के साथ क्या लगा है? फिनाइल। और इस पूरे का नाम क्या होता है? बेंजोएट। क्या हो गया? बेंजोएट। क्लियर है? फिनाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, इथाइल इथेनोएट। क्लियर है एस्टर की नेमिंग? यस मैम। अमाइड वाला हो चुका है, इसका नाम तो मैं बता चुकी हूँ। 1 2 3 4 ब्यूटेन अमाइड है ना, ब्यूटेन अमाइड। ब्यूटेनामाइड। हाँ, अब आ जाओ ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ये पता होना चाहिए। कल एग्जाम में मैंने फिर से बताया, कल एग्जाम में तुम कॉपी खोल के देख लोगे कि ऑर्डर है और लगा लोगे।
अब ये मत कहना मैम ने आइडिया दे दिया, क्योंकि मुझे तुम ऐसा ही करते हो, मुझे पता है चीटिंग तो सारे ही करते हैं, नहीं मैम नहीं लेकिन तुम अपने आप अब बता दिया मैम करेंगे। नहीं, चीटिंग नहीं करनी है, यही मैं बताना चाह रही हूँ। अगर आप चीटिंग करते हो तो ये आपके लिए ही, ऑनेस्टली पेपर दोगे तो आप ही तैयारी करोगे अच्छे से। आप माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, इंडक्टिव इफेक्ट की क्लास सब बच्चों ने ली होगी, होप सो। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे करते हैं, कैसे मेजर होता है माइनस आई इफेक्ट। आइसोमेरिज्म समझ में आ गया सबको, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामर, CH3 CH2 NH CH2 CH3 CH3 NH CH2 CH2, कौन सा आइसोमर शो हो रहा है, ये कौन सा आइसोमर है ये? पोजिशनल मेटामर आइसोमेरिज। मेटामर आइसोमेरिज में क्या होता है बच्चे, बीच में जो हीट्रो एटम लगा है उसके दोनों तरफ जो एल्काइल चेन है, एल्काइल चेन वो क्या है, अलग है। यहाँ पे दो एल्काइल, मतलब यहाँ पे दो का था, यहाँ पे दो, और इन दोनों में एल्काइल चेन देखोगे तो किसकी है, ये 3 की है, और इस तरफ कितने की है, 1 की। क्लियर है बात? मेटामर आइसोमेरिज्म शो होगा। ऐसी बीच में ईथर का बताया था मैंने, अगर CH3 CH2O, O क्या है एक आपका हीट्रो एटम, मतलब दूसरा कोई एटम लगा है उसके दोनों तरफ जो एल्काइल चेन है वो अलग अलग हो रहे हैं नंबर उनके, तो वो कैसा आइसोमर शो करेंगे, CH2 CH2 CH3, मेटामर आइसोमेरिज्म। क्लियर है बात? बोलो भाई तनु, आयुषी। यस मैम मॉलिक्यूलर इंडक्टिव इफेक्ट का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। NR3+ कौन सा कटायन, जैसे कि मैंने एक बार पहले भी बताया था, कटायन को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली टू माइनस आई इफेक्ट। अगर आपके पास कटायन बना हुआ आ रहा है तो अगर ये CH2 CH, तो ये चाहेगा कि इसके पास कौन रहे ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट वाले। अगर ये CO है, एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2 है और उसके बाद है आपका कटायन बना है CH3 है और यहाँ पर O नेगेटिव है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, प्लस आई इफेक्ट इन दोनों में से कौन ज्यादा करता है, O नेगेटिव। O नेगेटिव का आपने ऑर्डर देखा, O नेगेटिव का प्लस आई ज्यादा है, NH का उससे ज्यादा, फिर CH2 का फिर इससे कम है, CO नेगेटिव का, फिर टर्शरी वाला, फिर सेकेंडरी मिथाइल, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। उसके बाद हाइड्रोजन में भी ट्राइटेनियम पहले है, फिर ड्यूटेरियम और फिर हाइड्रोजन। क्लियर है? इन दोनों में से प्लस आई इफेक्ट कौन ज्यादा दे रहा है, O नेगेटिव वाला, ओ नेगेटिव। ये ज्यादा इफेक्ट दे रहा है। तो ये इसको पास कमी थी, इसने बोला ले ले भाई ले, शांत हो जा, और इसने जितने अच्छे से इसको दिए इलेक्ट्रॉन, इसने नहीं दिए, तो इसलिए स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला। बात समझ में आई? क्लियर है? बोलो भाई हाँ या ना। यस मैम अगर इसकी जगह ठीक यहीं पर एक अनायन लगा होता, CH2 नेगेटिव अनायन, अनायन अगर ये बना हुआ होता है एक, और ये CH और यहाँ O नेगेटिव है और ये CH3 है और CH2 नेगेटिव, CH NH नेगेटिव है की बार यहाँ पर लगा हुआ, और ये CH3। अब तो बताओ, और भी अनस्टेबल हो जाएगा। अब बताओ कौन स्टेबल होगा। सोनम मैंने बताया था, अच्छा आपने मैम मैंने प्लस आई बोला। देखा, NH जो है वो ज्यादा प्लस आई देता है, ठीक है। अब अनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अनायन के पास ऑलरेडी थे, उसे चाहिए था कोई उससे ले जाए, उसे दे नहीं, लेकिन इसने इसको ज्यादा, NH ज्यादा प्लस आई शो करता है, NH क्या करता है, प्लस आई ज्यादा शो करता है ON नेगेटिव के कंपैरिजन में। NH इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो ये कह रहा है भी नहीं चाहिए, ये और ज्यादा क्या हो गया, मतलब अनस्टेबल हो गया, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल। बात समझ में आई? अनायन प्लस वालों को नहीं चाहता था, अनायन प्लस वालों को नहीं, अनायन प्लस वालों को नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने आके दिया इसे, तो इसने ज्यादा दिया, NH ने क्या किया, ज्यादा दिया, क्योंकि NH नेगेटिव प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है। ऑर्डर पता होना चाहिए तभी आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट, इसमें से प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, बताओ भाई।
दिख रहा है प्लस आएगा, याद किया किसी ने ऑर्डर? OAR है बड़ा, फिर ये, फिर CH3, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। तुम ऑर्डर देख लेना बच्चे। एक ए ऑप्शन इज करेक्ट। C6H5 बी कहां से आ गया? H तो सबसे लास्ट में था प्लस आई में, देखा था आपने प्लस आई में? मैम डी बी में यहाँ पर देखो CHR2 और ये CR3। आपको पता है, आपको ये बात कुछ और पता हो ना पता हो, ये जरूर पता होना चाहिए बच्चे, टर्शरी मिथाइल ग्रुप मतलब कि CR3, C+R3 दैट इज टर्शरी, मतलब कि इसके तीनों तरफ R है। R मींस एल्काइल चेन। मैं CH3 छोटा के लिए लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है CH3 और CH2 CH3 कुछ भी हो सकती है बड़ी चेन, लेकिन कटायन के आसपास जो चेन लगी हुई है वो तीनों और एल्काइल चेन से मतलब घिरी हुई है ये कटायन। ये टर्शरी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही सेकेंडरी इसमें स्टेबल कौन सा है सेकेंडरी, और इसमें मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, CH2 ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये और ये मतलब कोई भी इसमें नहीं है, सिर्फ ये सिंगल कटायन है। कौन ज्यादा स्टेबल है कटायन में, जिसमें इसको यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी ये मिल रहा है, ये ज्यादा स्टेबल, देन फिर ये, फिर इसके बाद ये। क्लियर है बात? प्लस आई इफेक्ट भी कौन ज्यादा शो करेगा? टर्शरी वाला। और कुछ पता हो नहीं पता हो, ये पता जरूर होना कि टर्शरी कटायन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही देन सेकेंडरी से उसके कंपैरिजन में R2C मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा? मैम आप एक बार चैट बॉक्स जब- भी देख लो। जब तुम्हें आ जाएगा तब खत्म हो जाएगा। मैम केमिकल बॉन्डिंग करवा दो मैम, केमिकल बॉन्डिंग बहुत टफ चैप्टर है मैम, वो भी हो भी नहीं रहा मैम वो। तुम लोगों ने बोला था हाँ हाँ मैडम हम बैठ जाएंगे, आप मैम हम बैठे हैं, आप मैम लोग बोलने बता रही वाले है। तो चले हम भी गए, अभी भी बैठे हैं। बल्कि ज्यादा बोल रहे तो चले गए अब तक। arrange the following group in the order of decreasing minus I effect। माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। अच्छा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देती हूँ, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर आपके पास ये लगा हुआ है, ठीक है ना, दिखाना है शीट है ये प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। Yes, याद रखना ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए, ये तो मेन आपको पता होना चाहिए ऑर्डर। क्लियर है? CH2 नेगेटिव क्या होता है? ज्यादा, सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट का भी ये सब ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है? मैम मेरा फोन ऑर्डर बंद हो आपको गया, याद, बता रहा हूँ। ऑर्डर आपको याद रहेगा तो आप अपने आप मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर है भाई? माइनस आई इफेक्ट का यस विच ऑफ द, एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द ग्रुप हैज द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट इन चारों में कौन सबसे ज्यादा होगा? इसके लिए एक पोल, उसके बाद बस जाओ। प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? चलो मुझसे ही बता दो यार, पोल करूंगी। मैम ए मैम सी। ज्योति ने ठीक लिखा है डी, मैंने अभी बताया है टर्शरी कार्बो, जहां पे टर्शरी हो रहा है, टर्शरी वाला प्लस आई ज्यादा शो करेगा। एक इधर से भी CH3 है, इधर से भी CH3 है, इसके इधर से भी CH3 है, और फिर ये कहीं से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ग्रुप प्लस आई ज्यादा देगा। टर्शरी डी। Which of the following is a permanent electron displacement effect? इंडक्टिव कैसा इफेक्ट? इंडक्टिव परमानेंट है, और डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कौन शो कर रहा है? एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या आंसर होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, बहुत बार बताया। मैम क्या आपने लिखे क्वेश्चंस? नहीं परवीन मैम ने लिखे हैं। माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट आर जनरेटेड बाय, तुम्हें मेरी राइटिंग पता अभी तक? मैम देख के लग रहा है। माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट कौन सा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। कौन शो करता है माइनस आई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? माइनस आई। हाँ, और डोनेटिंग कौन से होते हैं? प्लस आई इफेक्ट। नेमिंग है, आप अपने आप कर लेना, आपको बता चुकी हूँ, ठीक है ना। नाम लिखोगे 1 2 3 अपने आप कर लोगे, इसका भी 1 2 3 4 5 नेमिंग करना, आप अपने आप लिखना। मैम 2 में 2 है। हाँ तो 2 लिखोगे आप, तो 2 लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अब ये कार्बोक्सिलिक आपका मेन फंक्शनल ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है। क्लियर है? 2 हाइड्रोक्सी
2 पर ही मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक पूरा क्यों लिखना पड़ रहा है आपको? क्योंकि कार सी जो है वो चेन में इंक्लूड नहीं हुआ। क्लियर है? यस मैम। विच ऑफ द नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, Ma'am? इसका नेम बताना है। हाँ, इसमें 4 ऑप्शन गलत हैं इसके। आप इसका नेम क्या लिखोगे, नंबरिंग कैसे करोगे? इसकी जो नंबरिंग करोगे वो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। एक मिनट में इसका नाम लिख देती हूँ, उसके बाद सुनती हूँ तुम लोगों की बात भी। 3 इथाइल, 5 मिथाइल, 3 इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्लियर है बात? हेक्सीन यस मैम। ये Yes, नहीं। ma'am. हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैम गुड नाइट। नहीं मैम, अभी नहीं। मैम आपको सोना नहीं है क्या? नो मैम। मैंने मतलब 12 बजे तक उठाऊंगी। नो मैं, अच्छा चलो वो हमसे पढ़ रहे हैं। मैम साइड को क्लास ले लिया करो ना। चलो ठीक है, नेम है इसमें। ठीक है, नेम है, कर लेना, नेमिंग कर लेना इसकी। ओके, बाय बाय एवरीवन। गुड नाइट मैम, हैव अ लव टाइम। ओके मैम। बाय मैम।